जी नमस्कार, वंदे मातरम। मैं दीपा जाट, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत से प्रांत कार्य समिति सदस्य। मैं कहना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया है और 2029 में कहीं ना कहीं ये इसके माध्यम से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, क्योंकि महिलाएं शिक्षा, पर्यावरण, खेल इसमें तो आगे है ही, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में जो कुछ कालखंडों से ही महिलाओं को पीछे रखा जा रहा है, महिलाओं की भागीदारी जो कम हो रही है, उसमें भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक अवसर मिलेगा। क्योंकि जब जब महिला ने आवाज़ उठाई है तब तब इस देश का विकास हुआ है, इस समाज का विकास हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि महिला आगे आए। इस आधी आबादी, जो देश की आधी आबादी है, उसका प्रतिनिधित्व अगर महिलाएं करती है तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद और विधानसभा तक पहुंचने के लिए भी महिला ही होनी चाहिए। क्योंकि जब महिला बोलेगी तो वो शिक्षा के लिए बोलेगी, वो समाज के लिए बोलेगी, वो स्वास्थ्य के लिए बोलेगी और वो सुरक्षा के लिए बोलेगी। और संसद और विधानसभा में जब महिला बोलेगी तब इस देश का विकास होगा। और इतिहास गवाह है कि जब जब महिलाओं ने आवाज़ उठाई है तब इस देश का विकास हुआ है। और एक छोटे से क्षेत्र से निकलकर जब वो परिवार को बांध कर रख सकती है, परिवार के लिए अपनी मजबूती से काम कर सकती है, तो वो ये देश भी वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से ही आगे बढ़ रहा है। तो वो इस देश को भी एक परिवार की तरह मानेगी और इस देश को आगे बढ़ने में अपनी भागीदारी देगी, अपनी सहभागिता देगी। तो मैं चाहती हूँ और मैं इस अधिनियम का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ प्रधानमंत्री जी को कि वो ये अधिनियम लाए। और 2029 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तब इस देश की आधी आबादी जो महिलाओं की है उसका प्रतिनिधित्व राजनीतिक क्षेत्र में भी कोई महिला ही करे और वो विधानसभा तक अपनी बात पहुंचाए। लोकसभा में 273 सीटें हो जाएगी। लोकसभा में 273 सीटें हो जाएगी। हमें बहुत खुशी होती है कि जब एक दो महिलाएं अभी लोकसभा में बोल रही है, जब 273 महिलाएं लोकसभा में बोलेगी तो कितना गर्व की बात होगी इस देश की नारी के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए कितनी गर्व की बात होगी।